राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, भले ही इस वीडियो को आप पूरा मत देखना, पर कम से कम 4-5 मिनट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपका जीवन बदल देगा। क्योंकि आज मैं वो कड़वा सच बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था कि क्या आपको काम वासना आती है? अगर आती है तो कैसे आती है? अगर नहीं आती है तो क्यों नहीं आती? आप ऐसा क्या करते हैं? दूसरा प्रश्न था कि आप कब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो? इन सब के मैं आपको उत्तर दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या मैं जैसा दिख रहा हूं अभी बचपन से ऐसा हूं? इसके दो उत्तर हैं, एक है नहीं, दूसरा है हाँ। नहीं इस संदर्भ में कि जो चीज़ें आज मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आज आपको लग रहा है कि सब कुछ मैं मना करने के लिए बोलता हूँ, क्या जी मैं मुझ में बचपन में नहीं था। इसलिए मैं जैसा भी दिख रहा हूँ वैसा बचपन में नहीं था। दूसरा, जो मैं बचपन में था जैसा अभी हूँ, वो था मेरा धार्मिक स्वभाव। मैं बचपन से ही धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं कभी किसी के घर नहीं गया, ना कभी किसी के घर में मैंने खाना खाया। यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी खुद ही बना के खाना खाया। पिताजी एक मुझे किचन दिए थे, एक रूम दिए थे रहने के लिए, जहाँ जिस कमरे में मैं रहता था और जहाँ किचन में मेरा खाना बनता था। सुबह बना के जाता, सुबह बना के खा के स्कूल जाता था, फिर शाम को वापस आके बना के खाता था। मेरे घर में मेरे फैमिली जो है लहसुन प्याज खाती थी, मीट अंडा खाते थे, तो इसलिए मेरा वो सब अलग था। ये जो धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ, ये मैं बचपन से हूँ। हालांकि बचपन में कई बार मैंने कोशिश भी की कि भाग जाऊँ, बाबा बन जाऊँ, पर फिर नहीं हो पाया ऐसा। पर जो जब मैं संसार में पड़ा, क्योंकि व्यक्ति जब संसार में रहता है तो संसार का प्रभाव तो पड़ता है। आप जहाँ से आते हैं, जैसे घर से आते हैं, परिवार से आते हैं, जैसे आपके साथी हैं, जैसा आपका समाज है, वातावरण है, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो सकता है बाद में आप उससे निकल जाओ, लेकिन शुरू में प्रभाव पड़ता है जब तक आप समझने लायक नहीं होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब कोई व्यक्ति गंदी चीज़ करता है ना, जीवन में कोई आदत लगती है, तो कुछ कारणों से लगती है। जहाँ तो वो वातावरण ऐसा है, आपके संगी साथी ऐसे हैं, आपके रिश्तेदार, आपका घर परिवार वैसा है, जहाँ आपके जैसे आज का ज़माना है, मोबाइल आदि चला है। मेरे समय में उस समय मोबाइल नहीं था। मुझे मोबाइल मिला था ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब ग्रेजुएशन करने के दौरान फ़ोन लिया था मैंने पहली बार। उससे पहले फ़ोन नहीं था। पर कुछ गंदी चीज़ें, जो चीज़ें आप आज झेल रहे हो ना जीवन में, वो सब मैंने झेली हैं। उस नरक को मैंने जिया है। इसलिए आज आप सबको वो सब करने के लिए मना करता हूँ। और इसलिए वो सब आपको मैं वो जो तरीके बताता हूँ वो कहीं से मैंने पढ़े नहीं हैं। आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं कि कहीं से किताब पढ़ लिया, कहीं गूगल में टाइप कर ढूंढ लिया, सर्च कर लिया तो आगे आगे जे करो। लाइफ गूगल नहीं है। लाइफ एक हार्ड ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ है। लाइफ गूगल के हिसाब से नहीं चलती है, लाइफ अपने हिसाब से चलती है। जो मैंने झेला, और उस सब की वजह से मैं जीवन में शायद मैं कई बार डिप्रेशन में भी गया। इतना उस सब चीज़ों से परेशान हो गया था, शायद मैंने अपने आप को कई बार ख़त्म करने की कोशिश की कि मैं बेकार व्यक्ति हूँ, एक घटिया इंसान हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली के लोग मुझसे प्यार करते थे, आज भी करते हैं, और बहुत लोगों को लगता था कि मैं एकदम बढ़िया व्यक्ति हूँ, मेरी लाइफ में कुछ गलत नहीं हो सकता है। ये जरूर है, मेरा आज तक किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रहा है, आज तक नहीं रहा है। और मैं, क्योंकि वो मेरा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, रामायण मैंने खूब पढ़ा था, तो वो मेरे दिमाग में आज भी है कि नहीं, ये नहीं। पर जो इंसान के निजी जीवन में होते हैं, जैसे आज मैं आपसे बात करूँ, बहुत सारे लोगों को हस्त मैथुन की समस्या है, हस्त मैथुन की समस्या है, उससे वो छूट नहीं पा रहे हैं। फिर हस्त मैथुन से सपन दोष हो जाता है, वैसी वैसी चीज़ें जिस सब मुझ में था। ये कैसे था? मेरे कुछ चाचा लोग, मेरे कुछ बुआ के लोग, मामा के लोग, वो सब पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर जब मैं छोटा सा बच्चा था तो वो हमारे सामने वो ऐसी क्रियाएं करते थे, कुछ ऐसी गलत, और वो मुझे स्वाभाविक लगा। कुछ तो ऐसी चीज़ें करते थे कि समझ नहीं आता था बचपन में। मुझे तो लगता है ऐसा होता ही है बचपन में। और धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया,
12वीं कर ली तो वो चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में शुरू कर दिया कि मेरे दिमाग में आया था कि वो सब करते हैं तो क्या ही होता है। पर 1-2 साल के भीतर मुझे समझ आ गया। आपको मैं जहाँ तक बता दूं कि मैंने एक एक दिन में 5 बार हस्तमैथुन किया है। ये अपने 12th की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन 2 साल के भीतर मुझे पता चल गया कि ये नरक है, अगर इसको मैंने जारी रखा तो शायद मैं मर जाऊंगा। कई बार ऐसे जो स्थिति हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ उससे नुकसान क्या होते हैं। आपको दिखना कम हो जाता है, सर में चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपको कब्ज हो जाता है पेट में, वीक हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, डिप्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, मन चंचल हो जाता है, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हो और हमेशा लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में। ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है। कोई जरा सी बात बोल देगा, गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई करने लग जाओगे। मैं धार्मिक नेचर का था, पर इतना ही नहीं, लोगों के संग से मैंने 5th-6th क्लास में बीड़ी पीना, सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। वो बाद में तो कुछ दिनों के भीतर ही छूट गया, क्योंकि डर था पिताजी कभी देख लिए तो डंडे से हड्डियां तोड़ देंगे, तो वो तो तुरंत छूट गई आदत, उसको आदत नहीं बनने दिया। लेकिन जो बचपन में मैंने अपने रिश्तेदारों को गलत चीज़ें करते हुए देखा था, चाचा जी को, और वो हमें बच्चा थे ना, वो अपनी स्टोरीज बताते थे सारी कि किसी स्त्री के साथ उन्होंने क्या गलत किया, क्या क्या कहाँ किया, और हमारे सामने गलत क्रियाएं भी करते थे, हंसमैथुन जैसी आदि। तो बच्चा थे तब तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन जब 12th में गए तो एक हिस्सा तो मेरा आज भी तक बचा रहा कि किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं हुआ, पर बाकी जो वाला जो 12th में मैंने बताया, 11th 12th में, क्योंकि मैं घर से दूर चला गया, फिर अकेला रहता था कमरा लेके, तो फिर आज़ादी मिल गई ना अपने को, तो तब वो सारी चीज़ें मैं लाइफ में शुरू की। पर 2 साल के भीतर मुझे समझ आ गया कि अगर इससे बाहर नहीं निकला तो मैं मर जाऊंगा। और फिर मैंने बहुत कोशिश की। उस समय कुछ जो भ्रष्ट होने वाली चीज़ें थी, कुछ लोग इतनी थी डायरी टाइप लाते थे, किताब टाइप, उसमें फ़ोटो रंगीन होते थे, उसमें ये सारी गंदी चीज़ें जो आजकल वीडियोस आदि में देखने को मिलती, वो किताब टाइप था, कुछ ऐसी पत्रिका टाइप थी, वो सब भी रहते थे। वो दिखाते थे, हमारे जो रिश्तेदारों के बच्चे थे बड़े बड़े, वो हमें दिखाते थे, गंदी क्रियाएँ करते भी थे। लेकिन जब 2 साल तक मैंने इस चीज़ को झेला 11th 12th में, फिर मैंने कोशिश की इससे बाहर निकलूं। पर किसी चीज़ में गिरना आसान होता है और निकलना आसान नहीं होता है। इसलिए आज मैं आप सबको बताता हूँ, क्योंकि उसको मैंने झेला है और झेल के उससे मैं बाहर निकला हूँ, तभी आपको मैं आज बताता हूँ कि ये गलत है। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे गाली देते हैं कमेंट्स में, मैंने देखा है। मैंने ये वीडियो भी अपने के लिए बनाना शुरू नहीं किया था। मुझे कुछ लोगों का एक दिन मैंने अचानक ऐसे डाल दिया रास्ते में, और उन लोगों से इतने कमेंट आए कि आप हमारी हेल्प करिए, 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के व्यक्ति तक। और तब मुझे बहुत रोना आ गया कि क्योंकि मैंने इसको झेला था। तब मुझे लगा कि अगर मैं किसी की एक व्यक्ति की भी हेल्प कर पाऊंगा मैं ज़रूर करूंगा, और तब से मैंने इस सीरीज़ को शुरू कर दिया। आज मैं आपको बढ़िया सा दिखता हूँ एकदम, है ना, बहुत धार्मिक नेचर तो बचपन से हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक ब्लैक फेस रहा है, और वो मैं आज उसको याद करूँ ना, मैं शायद रोना आ जाए, क्योंकि उससे जाना आसान होता है, निकलना आसान नहीं होता है। डिप्रेशन में चले जाते हो आप कई बार लगता है, अब मैंने कई बार कोशिश की कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि उसको मैं निकल नहीं पा रहा था। पर फिर मुझे जो, और वो भारमी से मैं हस्तक्रियाएँ तो नहीं करता था, लेकिन कभी कभी 2-4 महीने में हस्तक्रिया पर तो मैं नियंत्रण करता गया धीरे धीरे। जैसे शुरू में तो एक दिन में 5-5 बार, फिर करते करते महीने में एक बार, 2-4 महीने में एक बार, ऐसे ग्रेजुएशन तक तो पहुंच गया कि इसको थोड़ा थोड़ा हस्तक्रिया वाली गलत बंद हो गई। लेकिन उस आदत से मुझे सपन दोष शुरू हो गया, और उस सपन दोष से मतलब रोज हो जाता था। मैं परेशान हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं। पर एक चीज़ मैंने जीवन में देखी, तब समझ नहीं पाया, जब जब मैं किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल होता, किसी को अच्छे से करता, मतलब व्यस्त रहता, कभी मेरे पास जरा सा समय नहीं रहता, तो इन चीज़ों से बचा रहता। 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने निकल जाते, कभी सपन दोष नहीं होता। ऐसे करते 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 ग्रेजुएशन भी हो गया, और मैं रेस करता था, क्रॉस कंट्री की रेस कॉलेज में होती है 12 किलोमीटर, तो उसको करता था। तो हमेशा 4 बजे उठ के मुझे ग्राउंड में जाना होता था, रनिंग करनी होती थी। फिर मैं आर्मी की भर्तियों के मैं रैलीज में पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि मैंने 14 भर्तियां देखी हैं आर्मी की, और 14 में से 12 में मैंने एक्सीलेंट लिया है उस अपने टाइम में, क्योंकि जोश रहता था बचपन में कि आर्मी में ज्वाइन करेंगे ये सब वाली। तो फिर बाद में जब पढ़ाई में इंटरेस्ट था तो आगे चला गया, तो उसमें मैंने, और 1-2 बार मेरा सिलेक्शन भी हुई थी कुछ बार, और वो लिस्ट ही आउट नहीं हुई, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि खूब आगे पढ़ना था, तो मैं आगे चला गया था।
फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस का किया और बीच में इग्नू को 1 साल किया और एक बीच में छोड़ दिया क्योंकि मैंने एमए का पूरा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मेरे माइंड में था ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करूँगा और वो अच्छे से तैयारी करता रहा। पर जो सपन दोष वाली आदि स्थिति थी जो बीच में होती रहती थी, कभी कभार होती रहती थी, कभी कभार होती रहती थी। अब सोचिए कब से जो मैंने बचपन से कब शुरू हुआ था असर, और धीरे धीरे चीज़ें होती गई। ग्रेजुएशन हो गया, एमए मैंने बीच में छोड़ दी, यूपीएससी की तैयारी कर दी। और यूपीएससी की तैयारी में समय बहुत कम रहता है व्यक्ति के पास गलत सोचने होने में, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसे डाउन फेस आते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ, घर की और टेंशन है, समाज की ओर दिखते हैं ना, तो उनसे इंसान परेशान हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता, तब तो वो ऐसी जगह ढूंढता है, ऐसी चीज़ ढूंढता है जिससे उसको रिलैक्स हो जाए। तो जब वो ज़्यादा ज्ञानी नहीं होता, ज़्यादा उसके पास ज्ञान नहीं होता दुनियादारी का, तो वो ऐसी गलत क्रियाओं में सम्मिलित हो जाता है, गलत क्रियाओं में। फिर ग्रेजुएशन भी होगी तो उसके बाद फ़ोन भी आ गया था, तो फ़ोन में फ्री एक्सेस, अपने पास ही फ़ोन था तो फ्री एक्सेस जो देखो कौन पूछ रहा है, और ऐसे ऐसे करते हुए। पर यूपीएससी की तैयारी करते करते मेरे दिमाग में मुझे समझ आ गया था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। जिस रास्ते पे आज हूँ कुछ करना तो है, पर यूपीएससी जब मुझे ऐसी स्थिति आई कि मैं नहीं कर पाऊँगा जॉब, इसलिए नहीं कि मैं डर गया, मैं उसको कर नहीं सकता था। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी को जो मैं अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मेरे कुछ जीवन में प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं मर सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी त्याग सकता हूँ, पर मैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करूँ तो शायद मैं जी ना पाऊँ, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति कई बार ऐसी आई है। और मैंने आज में पिताजी से बोला कि मुझसे जॉब नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं शायद जी ना पाऊँ। तो उन्होंने फिर बोला कि जैसी इच्छा, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए। और फिर जर्नी शुरू हुई मेरी इस नई दुनिया की। और उसी दौरान एमए के बाद मुझे कोई मिल गया, सीधे शब्द में बता दूं, मेरे गुरुजी। उन्हें ऐसा संभाला, सब कुछ छूटता गया। सच्ची कहता हूँ, ऐसे हाथ खड़े करके कहता हूँ, मेरा कोई समर्थ नहीं था, पर उन्हें ऐसे बचाया, ऐसे संभाला कि जैसे हजारों माताएं आके अपने बच्चे को गोद में ले लेती हैं, इस तरह से उन्हें संभाला। आज जो भी है, अब मैं ये तो नहीं बता सकता कौन है गुरुजी, क्या है ना, वो मेरा निजी है, वो बस इतना जरूर आप क्योंकि आपको बता रहा हूँ। और वो सबसे निकला, आज मस्ती है। ये तो मेरा वो काला फेस रहा। और जहाँ तक जर्नी रही कि कैसे कैसे मैं बचा, मैंने बहुत दुनिया की हर किताब पढ़ी, ये ब्रह्मचर्य, गूगल शुगल, बाद में गूगल भी आ गया, फ़ोन आ गया था, गूगल भी देखा, किसी ने हेल्प नहीं की। और जब कोई बचा पाया, गुरुजी, बस। और फिर जर्नी मेरी शुरू हो गई नई लाइफ की। पर आज भी कुछ चीज़ें मैंने उस जर्नी से, क्योंकि गुरुजी मिल गए, उन्हें संभाल तो लिया, पर फिर भी लाइफ में कुछ चीज़ें थी, जैसे कभी कभी कुवार सपन दोष हो जाता था 2-4 महीने में। क्रिया वाली बाकी वाली तो बंद हो गई है ना, पर सपन दोष आदि हो जाता था। तो फिर जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की गुरुजी की वजह से, वो आपको मैं बताता हूँ कि अगर काम वासना आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन बता दूँ, काम वासना सबको आती है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, उसको नहीं आती है काम वासना, उसके मन में काम के विचार नहीं आते हैं। लेकिन जो भगवान का दर्शन नहीं किया है व्यक्ति, अगर वो बोल रहा है कि मुझे काम नहीं सताता, तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। जैसे हमारी श्वास चलती है, ऐसे काम भी है। हम ऐसे व्यक्ति बनाए भगवान ने, हमारी ऐसी जो रचना की ऐसी ही है। हमारे मन में हर तरह के विचार आते हैं, पर हमारा स्वभाव कैसा है। जैसे अभी मेरा जो सात्विक स्वभाव अधिक है, क्यों, संतों के साथ रहता हूँ, सात्विक भोजन करता हूँ, तीर्थों की यात्रा चल रही है, संतों का सत्संग हो रहा है, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, रामायण पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, भक्तों का चरित्र पढ़ रहा हूँ, तो सात्विक ही रहता है। पर जे सात्विक अगर वातावरण छूट जाए, ऐसे लोगों का साथ हो जाए जैसे बचपन में हुआ था, तो फिर से वो मेरी काम वासना मेरे भीतर है, वो अभी शांत है, लेकिन वो उनका संग होगा तो जागृत हो जाएगी। ऐसा भोजन करूंगा। आज भी मेरे जीवन में कुछ ऐसा कि अगर मैं कुछ ऐसा भोजन करूं तो सपना दोष हो सकता है। ऐसी चीज़ें देखूं, ऐसे लोगों का साथ करूं, तो हो सकता है मेरी वो काम वासना फिर से जागृत हो जाए। तो ये होता ही है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैंने आपको अपना काला चिट्ठा बता दिया ना, और वो काला चिट्ठा मैंने आपको अपना बता दिया। और मैं आपको बता दूं, ये किस व्यक्ति के साथ हुआ, उस व्यक्ति के साथ जो कभी किसी के घर में नहीं गया आज तक,
कभी किसी के घर में मैंने खाना नहीं खाया, कभी कोई शादी ब्याह अटेंड नहीं की, अपने घर में रहता था, अपने घर में रहता था, खुद खाना बना के खाता था सुबह शाम। मेरा किचन अलग था, मेरा रहने का कमरा अलग था। मेरा बचपन से इस धार्मिक स्वभाव का हूँ, तो मुझे एक रामायण पूरी ना होती, इतनी सी पूरी कंठस्थ हो गई थी बचपन में, आपको बता रहा हूँ। और चलते फिरते उसका पाठ होता था, पूरी कंठस्थ हो गई थी। मतलब राम जी के जन्म के अंत से, वो होती है थोड़ी चौपाई टाइप में रामायण थी, इतनी सी हुई है, वो अभी भी घर में होगी शायद, वो कंठस्थ हो गई थी। सारे चालीसे मैंने याद कर लिए थे, वो इस तरह का चलता था। उस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ कि संघ का प्रभाव क्या होता, वो मुझ में भी आदत लग गई, क्योंकि बचपन में वो चीज़ें जो देखता है ना व्यक्ति के जीवन में उतर जाती हैं। और जब तक समझ नहीं आती है तब तक वो आदत लग गई होती है, और जब समझ आती है तब तक हम उसमें डूब गए होते हैं, फिर हम निकल नहीं पाते हैं, हमें कोई ऐसा सहारा नहीं मिलता है। फिर मिलता भी है कोई सहारा तो हमें भ्रष्ट करने वाला ही मिलता है, संभालने वाला कोई नहीं मिलता है। आज लिख लो, जितने भी व्यक्ति आपको मिलेंगे सारे भ्रष्ट करने वाले ही मिलेंगे। कोई हजारों में से एक होगा, लाखों में 2-4 होंगे जो आपको संभालने वाले मिलेंगे, और वो भगवान की ही कृपा होगी। जैसे अपनी लाइफ में गुरु जी, हजारों महात्मा मिले। मैं बचपन से इस प्रवृत्ति का था, धार्मिक प्रवृत्ति, तो मैं बहुत महात्माओं के साथ रहता था, आश्रमों में, गुफाओं में, मंदिरों में, कहाँ कहाँ, कोई संभाल नहीं पाया। और एक जब लगा कि अब नहीं बच पाऊंगा तो गुरु जी आ गए और फिर वो संभाल लिए, तो आज मस्ती ही है। तो वो चीज़ें मैं जो आपको बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति बोले काम वासना आती है, कोई बोले नहीं आती है, तो झूठ बोल रहा है। जब तक भगवान के दर्शन नहीं किए, जहाँ इतनी साधना, उसकी तपस्या में इतना लीन हो गया कि आप संसार के वो चीज़ों में नहीं, तो वो तो सिद्ध महात्मा भगवान का ही सब रूप है। पर मैं आम व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। बहुत आजकल लोग टाई शाई पहन के एकदम बढ़िया बाबा बनते हैं ना, तो मैंने खुद आंखों से देखा है। कोई ये बोले कि काम वासना नहीं आती, खुद आंखों से देखा है कि क्या होता, तो सबको आती है, तो इसमें बुराई नहीं है। हमारे भीतर गुस्सा भी रहता है, शांति भी रहती है, काम क्रोध लोभ सब रहता है, पर उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अगर व्यक्ति, मैं आपको नई लाइफ में आपको बता देता हूँ कि मुझ में अगर काम वासना जागृत होती है तो क्या करता हूँ, कि कैसी कैसी क्रियाओं से मेरी काम वासना जागृत होती है। काम वासना सब में होती है, पर क्या क्या क्रिया करने से वो जागृत हो जाती है और फिर आपको परेशान करने लगती है, और क्या क्या क्रिया करने से वो, जहाँ क्या क्या देखने सुनने से वो शांत हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी क्रिया करने से काम वासना आती है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, आपको एक बात समझा दूं, जो सिर्फ शारीरिक नहीं है। जैसे मान लो आपने हस्त क्रिया नहीं की, पर आपके दिमाग में चिंतन चल रहा है और सपन दोष हो जाएगा, तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है उसका विचार भी आपके मन में नहीं आना। क्रिया तो छोड़ ही दो, जो पता है मैं कब समझ आया, जिस सब मैं आपको तभी बता रहा हूँ जब तब समझ आया, गुरु जी की गोद में गया ना तब समझ आया। पहले तो बहुत लात खा चुका, बहुत, कम से कम मेरा ब्रह्मचर्य 1000 बार टूटा होगा। 1000 बार बहुत कम है, न जाने कितने 1000 बार टूटा होगा, कितने बार गिरा होऊंगा मैं, पर कभी जिद नहीं छोड़ी। जब गिरता था तब भी यही होता कि शायद ठीक, कोई बात नहीं, आज मैं गिर रहा हूँ, रोता था मैं गिर रहा हूँ आज, लेकिन एक दिन बाहर निकलूंगा, एक दिन बाहर निकलूंगा, और सच्ची गुरु जी आए, संभाल लिए। तो आज वो सब गुरु जी की कृपा से मैं सब समझ पाया कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। ये किताबें, ये गूगल, ये वीडियो आपका, अरे बकवास है। जब इंसान लात खाता है ना, उसका दर्द वही बयां कर पाता है जिसने वो खाई होती है। देखने वाला तो दूर से ही देख के बता देगा कि हाँ ऐसे लात लगी थी, लेकिन उसका मर्म क्या होता है, उसका जो परिभाषा वो समझ नहीं पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य होता है कि मन में भी विचार नहीं आना। तो सबसे पहले ये काम वासना जागृत कैसे होती है, क्या क्या क्रिया, अगर मैं अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें करूँ तो मुझ में काम वासना जागृत हो जाती है। तो सबसे पहले एक तो नेचुरल बात है, सबको काम, मन में काम रहता ही है, काम वासना रहती ही है। तो जो सबको प्रवृत्ति, ये दिक्कत की बात नहीं है, ये थोड़े मिनट के लिए विचार आता है और चला जाता है, लंबे समय के लिए नहीं रहता है। लेकिन लंबे समय के लिए जो काम का विचार रह जाए, उसके लिए हमारी कुछ क्रियाएं, हमारी संगति सहायक होती है। अगर मैं रोमांटिक मूवीज़ देखूं तो मेरी काम वासना जागृत होती है, उसमें जो सीन्स होते हैं, उसमें जो डायलॉग्स होते हैं, तो काम वासना जागृत होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ठीक है। दूसरा है, अगर मैं गंदी बातें करूं किसी अपोजिट जेंडर के साथ, मैं गंदी बातें करूं, ऐसी कामुक काम वासना वाली बातें करूं, तो काम वासना स्वाभाविक जागृत होगी, है ना। हो सकता है सपन दोष आदि भी हो जाए। फिर है, मैं अगर कोई ऐसी चीज़ें देखूं जहाँ पढ़ूं, बहुत सारी लव स्टोरीज होती हैं, वो लोग पढ़ते हैं, मैं अपनी बात की कर रहा हूँ, मेरी जब में मैंने इन चीज़ों को किया, देखा है, लव स्टोरीज को पढ़ा है, सुना है, मूवीज़ को ऐसी देखी जो लव स्टोरी टाइप देखी हैं, उनसे भी काम वासना जागृत होती है।
हो सकता है तुरंत कुछ ना हो, लेकिन धीरे धीरे 2-4 साल हो जाएंगे, 2-4 महीने हो जाएंगे, फिर आपको भ्रष्ट कर देगी। उसके बाद कौन सा, गंदे लोगों का संगति। मैंने बताया था ना कि बचपन में मुझे कैसे कैसे लोगों की संगति मिली, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि 12वीं में जब पहुंचा, 11th-12th में जब पहुंचा, तो मैंने वो गंदी चीज़ें अपनी लाइफ में उतार दी। और 2 साल उसमें मैंने बताया कि एक दिन में मैंने 5 बार हस्तमैथुन किया है 11th-12th में। और जब वो इतना करोगे 2 साल, क्योंकि जवान बचपन रहता है उस समय, एकदम एनर्जी रहती है, फर्क थोड़ा ना पड़ता है, लेकिन 2 साल किया वो समझ आ गया कि क्या होने वाला है, कि सर चक्कर आ रहा है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, चलने में शरीर में आवाज़ आती है, वो सब मैंने झेला है, इसलिए आज बताता हूँ आपको। उसका बाद है, अगर गंदे लोगों की संगति हो, जहाँ मैं तीखा स्पाइसी मसालेदार बढ़िया भोजन करूँ, एक बार तो चलेगा, मैंने हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, अगर मान लो ऐसी इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ किया तो काम वासना बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा और भ्रष्ट करेगा। उसका बाद है, चाय पीने से, जो व्यक्ति चाय कॉफ़ी पीते हैं वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। एक आश्रम में मैं रहा था, और सब में तो सब होता ही था। ये स्वाभाविक, मैं सोचता था मेरे जीवन का अंग है, शायद सबको होता, कोई मिलता नहीं था ना बताने वाला कि ये बंद हो सकता है। मैं सोचता हो सकता है शायद ये सबको होता होगा। और एक महात्मा थे 110 साल के, वो कभी चाय नहीं पीते थे, आज भी जीवित हैं वो। और उन्होंने मुझे बोला कि चाय मत पियो, क्योंकि ये वीर्य को पतला कर देती है। मैंने बोला क्या मजाक कर रहे हैं बाबा जी, सपन दोष तो मुझे होता ही था, तो मैंने उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने एक दिन फिर समझाया कि तुम चाय क्यों पीते, मत पिया करो चाय, बाकी को पीने दो, तुम मत पियो, तुम बच्चे हो अभी, क्योंकि ये वीर्य को पतला करती है, इससे मतलब वीर्य ब्रह्मचर्य रुक नहीं पाता है। मैंने उनकी बात मानी, चाय छोड़ दी, चाय छोड़ दी, मेरा ब्रह्म वो सपन दोष रुक गया। मतलब तुरंत नहीं रुका, पर 15-20 दिन, महीना मैंने चाय नहीं पी, उसके बाद में वो सपन दोष रुक गया। और रुक गया सपन दोष, मेरा कई महीने सपन दोष नहीं हुआ। फिर कुछ महात्मा लोग आए एक दिन उस आश्रम में, मैंने चाय बनाया उनको दिया, खुद भी चाय पिया, 2-3 दिन फिर चाय पी लिया, फिर मेरा सपन दोष हुआ। लेकिन अब की बार जो सपन दोष हुआ बिल्कुल गाढ़ा बीरा था, ये नहीं था पहले मैं चाय पीता था पतला था रहता, तब एकदम गाढ़ा बीरा था। तब समझ आया कि जो महात्मा जी बोल रहे थे कि चाय पीने से बीरा पतला होता है, ब्रह्मचर्य नहीं टिक पाता है। उसके बाद मैंने व्रत लिया कि कभी जीवन में चाय नहीं पीऊँगा, मैं चाय नहीं पीता हूँ आज। ये अलग बात है कि कभी इमरजेंसी में 2-4 महीने में किसी ऐसी जगह चला गई कि कोई ज़बरदस्ती पी लो, ठीक है, किसी का मान रखने के लिए। मैं पर स्वाभाविक में चाय नहीं पीता हूँ, कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, क्योंकि उसमें कैफीन होती है, एक गर्म केमिकल होता है, और चाय पीने वाले व्यक्ति का डाइजेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये भी मैंने अपने लाइफ में देखा है, उसको झेला है। कम से कम मैं 1.5 साल उसकी वजह से बीमार रहा था। जब यूपीएससी की तैयारी किया था तब भी नींद कम करने के लिए मैंने चाय पिया था, और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा ख़राब हुआ उस चाय की वजह से। आज भी अगर मैं चाय 2-4 दिन के लिए पी, एक ब्रह्मचर्य तो टूटेगा, दूसरा पेट इतना ख़राब हो जाएगा कि शायद बचना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए चाय कॉफ़ी नहीं। फिर गर्म भोजन मत तुरंत, कोई जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक दिन क्या किया, दूध बिल्कुल इतना गर्म किया, तुरंत पी लिया और सो गया। रात्रि की बात कर रहा हूँ जी, मतलब एमए की बात अभी नहीं कुछ भी, अभी तो कहाँ दूध मिलेगा। पर तब क्या हुआ, उसको मैंने पिया, दोष हो गया, रात्रि को सपन दोष हो गया। तब मुझे समझ आया। और फिर मैं बाद में कोई एक महात्मा, शायद वृंदावन वाले महाराज जी को भी सुना था कि वो बोलते हैं गर्म चीज़ें नहीं खानी है, कि इससे भी हो जाता। पर मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि हो जाता। तो गर्म चीज़ें मत, तुरंत मत, कोई ऐसी चीज़ खानी है थोड़ा सा उसको ठंडा होने दो, उसके बाद खाओ। उसके बाद है, भोजन 2 तरह के होते हैं गर्म। एक तो होता है तुरंत कोई चीज़ गर्म करके पी, वो गर्म हो गया। एक गर्म तसीर वाला भोजन होता है। जैसे मैं अगर आज की बात करूं, अगर मैं तली हुई चीज़ 4-5 दिन लगातार खाऊं तो सपन दोष हो जाएगा। आज भी अगर मैं वो हलवा होता है ना, एक दिन तो मैं पचा लूँगा हलवा, लेकिन 2-3 दिन लगातार हलवा खाऊंगा तो मेरे शरीर में गर्मी हो जाएगी, मेरा टॉयलेट जैलो मतलब पीला हो जाएगा, और शायद मेरा ब्रह्मचर्य सपन दोष हो जाए अगर मैं आज भी करता हूँ तो वो गर्म तसीर वाली भोजन होती हैं। इस तरह के कुछ और भोजन होते हैं, जैसे चीनी वाला, अधिक चीनी वाला भोजन मुझे गर्मी कर देता है। तो कुछ गर्म तसीर वाले भोजन भी होते हैं, वो भी अवॉइड करने हैं। और आजकल मैदा चला है ना, मैगी मूगी, ये भी ब्रह्मचर्य तोड़ने में ही सही है, जोड़ने में नहीं, उसको बनाने में नहीं। फिर ऑयली भोजन, देखो जो मैंने मना किया है, ऑयली भोजन है, तला भुजा, ये आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 2 बार खा सकते हैं, इमरजेंसी कभी कैसा खाना पड़े, पर रोज़ के लिए नहीं। रोज़ के लिए, लंबे समय के लिए चलना है तो सात्विक भोजन, सादा भोजन, जिससे आपकी पेट की भूख मिटे और जीभ ज़्यादा स्वाद के चक्कर में न पड़े। स्वाद मतलब जीवन प्रवाद। और दूसरा क्या होता है, अगर आपको तामसिक भोजन करूँगा मैं,
तो मेरी काम वासना बढ़ेगी। ताप से लहसुन प्याज आदि आदि चीज़ें, तेज़ मसाला तीखा भोजन, मेरी काम वासना बढ़ेगी। अगर जब मैं सामने में देख रहा हूँ किसी से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस बात में कभी किसी स्त्री से बात करता हूँ तो मैं उसे सीधा शरीर पर नहीं देखता हूँ, जहाँ पाँव में देखता हूँ, जो आगे पीछे देखती हूँ, मैं ऐसे बातें करता रहता हूँ। क्यों? अगर उसके शरीर पर देखो तो ना जाने दृष्टि का भ्रष्ट हो जाए और काम वासना मन में जागृत हो जाए। किसी का तो कुछ जाएगा नहीं, अपना चला जाएगा सब कुछ। तो इसलिए सीधा किसी अपोजिट जेंडर पर सीधा देख के बात मत करो, उसके अंगों पर मत देखो। ऐसे ठीक है, हाँ, एक बार नाचे डराई उसके आंखों मुंह पर अगर बात हो रही है, ऐसे सीधे डाली आगे पीछे देखो, ऐसे बात करो। पर ये नहीं कि मुंह में ताकते रहे, ऐसे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इससे भी काम वासना जागृति होती है। और फिर क्या होता है, आपको गंदा इन्वायरमेंट मिला, जैसे मैंने बताया बचपन में मुझे कैसे, और वो जो बचपन में मुझे पता है, एक बात बताता हूँ, बचपन में उन लोगों का मुझे संगत मिली थी ना, आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं, आज तक मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया, आज तक मैंने किसी को दोस्त नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता है, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। इसके अगर अनुपात देखा जाए तो 40% मैं पुरुषों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ और 60-70% मैं कभी स्त्रियों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मतलब मेरे मन में डर रहता है कि कब भ्रष्ट हो जाऊँ, कब क्या हो जाए, कब कौन क्या कर जाए। ये मेरा नेचर है, क्योंकि आज मेरा कोई दोस्त नहीं, आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने वो बचपन में लात खाई थी। तो इसलिए अकेले रहो, साथ रहे तो डूबोगे, कोई डूबा तो तुम्हें डुबा लेगा। क्योंकि मैंने उन सब जो व्यक्ति वो सब गंदी चीज़ें करते थे ना, आज वो महान नशेड़ी बन चुके हैं, सारे दुनिया की नशा करते हैं, दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना और गंदी गंदी चीज़ें सब कुछ करना। जो बचपन वो गंदी क्रिया करते थे ना, उनका जीवन आज देखोगे तो रोना आएगा, वो इतनी सब गंदी चीज़ें करते हैं। व्यभिचार तो छोड़ो ही मत, शादी ब्याह किए हैं फिर भी व्यभिचार करते हैं, तो क्या कहें, इसको क्या कह सकते हैं? वो व्यभिचार को, गंदी चीज़ों को करना एक अपनी शान समझते हैं, दो चार के बीच शादी चोरी करके बताएंगे, और जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी सुनते, जैसे हमारी तरह सुनते थे, देखते थे, तो फिर हमारा जीवन भी बर्बाद होता था। तो एक चीज़ है। और दूसरा, अगर मैं खाली हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, तो मेरे दिमाग में काम वासना विचार आएगा, लेकिन वो मन पकड़ लेगा उसको, तो फिर वो टिकेगा, काम वासना जागृत हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए अपने को व्यस्त रखना ही है ना। उसके बाद मन, शरीर और मन को पवित्र रखना। जैसे आजकल चला है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, शादी से पहले ही लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ गलत क्रियाओं में शामिल हो जाते हैं। इससे शरीर अपवित्र हो जाता है, और आपके शरीर की जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे आप अपने शरीर पर, मन पर नियंत्रण रख पाते हो, वो बांध टूट जाता है। फिर मन चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, फिर उसको आप रोक नहीं पाते हो, चाह कर भी नहीं रोक सकते हो। आप खड्डे में गिरोगे आप, लेकिन रोक नहीं पाओगे अपने आप। तो इसके लिए जरूरी है मन को, शरीर को पवित्र रखो। शरीर को तो पवित्र कैसे होता है कि किसी का स्पर्श नहीं, स्त्री पुरुष का नहीं, शादी से पहले कुछ नहीं। मन को कैसे? गंदी चीज़ देखो, सुनो मत, बात मत करो, है ना, तो उससे भी वो मन पवित्र रहेगा। भगवान का भी नाम जप करो, सत्संग करो, से पवित्र रहेगा। दूसरा है, अगर मन अशांत हो जाए, मेरा फ्रस्ट्रेशन आ जाए, तो काम वासना बढ़ेगी। तो इसलिए जरूरी है शांत रहना। और काम वासना के लिए ना क्या होता है कि जब काम वासना मन में थोड़ा सा विचार आता है, तो कुछ इंसान होते हैं, जैसे अपने बचपन में बताता था कि यार एंजॉय कर लेते हैं ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, तब तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए उसको रोक लो। अब ये तो मैंने बताया कि क्या क्या करने से मेरी काम वासना बढ़ती है ना, लेकिन अभी बताऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ जब मेरी काम वासना बढ़ती है, क्या क्या मैं करता हूँ जिससे मेरी काम वासना शांत हो जाती है। सत्संग सुनना, जो भी संत महात्मा आपको अच्छे लगते हैं, है ना। मुझे कौन अच्छा लगता है, ये निजी है, फिर भी बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र हो गया, शंकराचार्य जी हो गए, बुद्धा हो गए, और आज कल जो वृंदावन वाले महाराज जी हैं ना, अपने गुरुजनों का, संतों का चरित्र, तो वो सत्संग, उससे मेरी काम वासना शांत होती है। फिर नाम का कीर्तन, नाम, भगवान के नाम का कीर्तन, सत्संग, नाम जब हो पाए अगर आपसे, कीर्तन, सत्संग करो, कीर्तन करो भगवान के नाम का, तो वो काम वासना शांत होती है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आपके मन में काम का विचार आए कुछ समय के लिए, से मान लो अभी मैं बैठा, मेरे मन में काम का विचार आएगा और मुझे लगता है कि मैं भ्रष्ट कर देगा वो, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इस जगह को छोड़ के भाग जाना चाहिए। जैसे विचार कभी आता है तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह को छोड़ के, जब भी मैं कहीं बैठा हूँ ऐसी जगह काम का विचार आया, तो मैं बाहर से उठ के चल देता हूँ और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करता हूँ। जैसे सीताराम सीताराम राधे श्याम ऐसे करके हाथ से क्लैपिंग करते हुए, तो आपका काम का विचार तुरंत हट जाएगा। लेकिन वही काम का विचार आपको बहुत लंबे समय के लिए, 1-2 दिन के लिए परेशान कर रहा है, तो तब क्या किया जाए,
तब उसको रोकने के लिए, उसको शांत करने के लिए व्रत करो, भोजन मत करो, सिर्फ जलपान किया और कुछ मत। जब एनर्जी नहीं रहेगी ना, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो मन की इतनी समर्थ नहीं रहेगी कि वो काम को ज़्यादा पकड़ सके, वो भोजन के बारे में चिंता करे, अरे कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। तो इसलिए जैसे ऐसी चीज़ें मैं करता हूँ अपनी लाइफ में, आप इन चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, अगली चीज़ काम वासना को शांत करने के लिए पढ़ता हूँ, संतों का जीवन पढ़ता हूँ, रामायण हो गया, गीता हो गया, कोई और है ना, भक्त चरित्र हो गया, वो सब चीज़ों में पढ़ता रहता हूँ कभी ना कभी। तो वो ऐसी चीज़ें आपके जीवन में अच्छा लाएंगी। कुछ एपिसोड बता देता हूँ मैं आपको। गंगा उपनिषद करके एक यूट्यूब पर है, उसको देख लीजिएगा, उसको जीवन में सुनिए, देखिए। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद का जीवनी, महात्मा बुद्धा की जीवनी, शंकराचार्य की जीवनी, यूट्यूब पर वो जिनको मैं अपने जीवन में मतलब मेरे शरीर का अंग बन गया है, वो सुन सुन के, पढ़ पढ़ के। कलाम के बारे में पढ़िएगा, गांधी के बारे में पढ़िएगा, जिन चीज़ों को शास्त्रों के साथ साथ, तो वो भी आपके जीवन को बदलाव की ओर ले जाते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सात्विक भोजन खाता हूँ, ना लहसुन ना प्याज ना बड़ा ताम झाम चटनी चमाटा, जो कुछ सीधा सादा सा भोजन चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और शरीर को एनर्जी मिल जाए और दिमाग पर उसका प्रेशर ना पड़े। पता चला दिमाग में गंदे विचार आने लगे तो सादा सात्विक भोजन। एक चीज़ और है, कम भोजन, पेट भर के नहीं। 4 रोटी खाते हो तो 2.5 रोटी ही खाओ। जे कम कैसे होगा, खाना खाने से पहले 1-2 गिलास पानी का पी लो, भर खूब पानी पी लो 1-2 गिलास। उसके बाद पेट में कम जगह बचेगी तो बाद में जब खाने के बाद थोड़े समय बाद टॉयलेट जाओगे तो भोजन उतना ही बचेगा, पेट खाली रहेगा तो एकदम एक्टिव रहोगे, तो काम वासना तो भी नहीं आएगी। तो कम भोजन करो, ज़्यादा नहीं। और दिन में कभी सोना मत। जो व्यक्ति दिन में सोता है वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है, और जो व्यक्ति रात में लेट सोता है उसका ब्रह्मचर्य भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि रात में काम वासना के विचार अधिक आते हैं और रात में एक ऐसी स्थिति होती है कि हमारी बुद्धि कम काम करती है, फिर हम उसको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये अनुभव बता रहा हूँ, मतलब मैंने जो झेला है। तो इसलिए रूल्स बनाया लाइफ में कि रात में 10 बजे से बाद जागना नहीं, 10 बजे सो जाना है, बस 10 बजे सो जाना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है, 4:30 बजे 5 बजे जितना भी आपको अच्छा लगे। मतलब कभी कभी मेरा होता है 4 बजे, कभी 4:30, कभी 5-6 ऐसे उठ जाओ, लेकिन 10 बजे सो जाना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा। ये चीज़ करनी है। और एक चीज़ और रखना है, मतलब हफ्ते में एक बार, हफ्ते में कम से कम एक दिन भोजन मत करो, सिर्फ जल पर रहो। और फिर कभी कभी अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, रूखा सूखा भोजन खाओ। क्या, ना सब्जी ना अचार, ऐसे ही खा लो, चावल ऐसे ही खा लो, रोटी ऐसे ही रूखा सूखा खा लो, पानी पी लो, हो गया काम। एक्सपेरिमेंट करते रहो तो ब्रह्मचर्य आपका टिका रहेगा। आपको क्या लगता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ बातें करने से हो जाएगा? नहीं होता भाई, उसके लिए सब कुछ सारा जो लगाना पड़ता है हर जगह से। फिर अच्छी कंपनी, साधु संतों भक्तों की कंपनी रहती है, मुझे उनके ही साथ रहता हूँ, उनके ही आगे पीछे मिलता रहता हूँ रोज़ कहीं ना कहीं, है ना। तो फिर काम वासना कहाँ आएगी? उनके साथ सत्संग होता है, चर्चा होती है भगवान की, पूछते हैं कौन कौन दर्शन हो गया, कहाँ कहाँ जाना, ऐसी चीज़ें, तो उससे भी थोड़ा मन शांत रहता है। अपने आप को व्यस्त रखता हूँ हर समय, फिजिकली मेंटली। जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा हो तो मैं फिजिकली किसी काम में शामिल हो जाता हूँ। जैसे मैं कहीं रुका हूँ एक आश्रम में, तो मैं जहाँ गाय सेवा करता हूँ, जब मेरे लगता है कि अब मेरा दिमाग साथ नहीं दे रहा है कि कोई काम करना है, पढ़ने लिखने आदि में, या कोई और क्रिया करना है मानसिक रूप से, मैं चला जाता हूँ, फिजिकल में लग जाता हूँ सेवा में। वहाँ से आता हूँ तो मानसिक रूप में लग जाता हूँ। तो कभी अपने आप को आराम मत दो। आज भी बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं फ्री अपने आप को छोड़ दूँ ना तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, मुझे भ्रष्ट कर देगा जी। तो इसलिए आपको एक आदत बना लो, इतना मेहनत कि अपने आप को हमेशा व्यस्त रखो। और जब आप व्यस्त रहते हो ना तो कोई काम आएगा भी, चला जाएगा, वो परेशान नहीं कर पाएगा। उसके क्या करना है, जो आज चीज़ें मैं करता हूँ। अब फिजिकली जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ तो हर दिन मैं 30 से 35 किलोमीटर चलता हूँ। और मैं चल कितना सकता हूँ जानते हो? ब्रह्मचर्य को मैंने जब भंग किया था ना, ब्रह्मचर्य भंग करने से पहले मैं 12th की बात बताता हूँ आपको। 11-12 से मेरा वजन 47 kg था मेरे शरीर का, और मैं जो वजन उठाता था वो 70 किलो तक उठा सकता था, और 50 किलो उठाकर मैं 50 किलोमीटर चल भी सकता था। ऐसा मैं कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन जब ब्रह्मचर्य को मैंने नाश किया ना, तो एक दिन मम्मी जी ने बोला, जब घर में गया, वहाँ पढ़ाई करने के बाद घर में गया, मम्मी जी ने बोला 40 किलो का मुझे जो गाय को आप दाना खिलाते हो ना, अनाज खिलाते हो, वो सड़क से घर तक ले जाना था। और वो मुश्किल से 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा।
वहाँ पर मैंने 15-20 रेस्ट किए और मेरा पूरा शरीर कांप गया, हाँफ रहा था मैं जब घर में पहुँचा तो। तब मुझे समझ आया कि मैंने जो किया है उसका क्या परिणाम होता है। और जब भी मैं दौड़ता था ना तो मैं हाँफना शुरू हो जाता था, मेरे पेट में दर्द होती थी, मैं दौड़ नहीं पाता था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, वजन उठा के शरीर कांपता था, कंपन रहती थी। तब जाके मुझे सीरियस हुआ कि मैं इससे बाहर निकलना है, और तब मैंने प्रयास किए थे और फिर कितने सालों में इससे बाहर निकल पाया। आप बताया तो है मैंने कि 12th में मैं इसमें उतरा था, और फिर हस्तक्रिया तो छोड़ ही दी, वो उतना नहीं रेगुलर, 2 साल के बाद तो रेगुलर नहीं, 5-6 महीने में, 7-8 महीने में ऐसी मैंने बता दिया कि कभी मूवी देख ली, कोई चीज़ ऐसी पढ़ ली तो मन में ऐसा विचार आ गया तो परेशान हो गई तो गलत क्रिया हो गई। पर जो सपन दोष वाली आदत से ना वो बहुत परेशान की, और कब जाके उससे विश्राम मिला, जब गुरुजी मिले। उसके बाद भी वो जब मैंने बता दिया कि गलत चीज़ें कभी दिख जाती हैं, जहाँ कोई खा लेता हूँ भोजन ऐसी चीज़ें, तो डर रहता है कि कभी हो ना जाए, समदो शादी हो ना जाए। उसके बाद भी तो इसलिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। और क्या करना है, मैं जो करता हूँ बहुत कम लोगों के साथ संबंध रखता हूँ, बहुत ही कम लोगों के साथ। मैं सिर्फ अगर नंबर की बात करूँ ना, मैं सिर्फ अपने पिताजी का नंबर जानता हूँ, अपने घर में पिताजी का नंबर जानता हूँ बस। आज दिन तक मुझे किसी का नंबर याद नहीं हुआ सिर्फ पिताजी का नंबर वो बचपन में याद हो गया था, आज तक मुझे किसी का नंबर याद नहीं, किसी का नंबर याद नहीं, फ़ोन नंबर सिर्फ पिताजी का याद है। बचपन में याद हो गया था, उसके बाद सोच लो मेरा किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं। जहाँ तक कि मेरे भाइयों के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं। हम 7 भाई हैं, सिर्फ एक भाई हैं, कभी कभार वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन में जैसे नंबर लिखा है तो वो अलग बात है, पर मुझे याद नहीं है। तो सोच सकते हैं। अगला है डायरी राइटिंग करता हूँ। आप भी डायरी राइटिंग कर सकते हैं। डायरी राइटिंग करता है यानी अपने आप को व्यस्त रखता हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी सुनी होती हैं उनको लिख लेता हूँ, तो दिमाग कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है। उसके बाद अभी मैं यात्रा पे हूँ, तो ये सब आपके लिए बना रहा हूँ ना, जैसे आप सबके लिए अभी के लिए, तो टाइम जहाँ भी लगता है ना, तो ये जहाँ चला जाता है। फिर है मेरा जो, तब मैंने एक संकल्प लिया था, जैसे मैंने एक चीज़ बताई आपको कि मुझसे गलत क्रियाएँ हुई थी, उनसे बाहर निकल भी गया, पर कभी किसी स्त्री का संग नहीं हुआ। आए कोई स्त्री मेरी फ्रेंड दोस्त नहीं। मैंने एक संकल्प लिया था, मुझे जीवन में अगर मैं शादी करूँगा तो एक ही स्त्री होगी, एक ही लड़की होगी बस, वही दोस्त, वही वाइफ। अगर शादी करूँगा तो जीवन भर चलेगा बस, उसके सिवा नहीं। मैं दूसरी किसी को स्पर्श नहीं करूँगा। मर सकता हूँ पर किसी दूसरी स्त्री को स्पर्श नहीं। शादी से पहले किसी को छू देख भी नहीं सकता हूँ, नहीं। मन में विचार आए रोक दो, मैंने बताया कैसे कैसे क्या करना है, पर किसी ये नहीं हो सकता कि आज भी एक गर्लफ्रेंड हो, नहीं, कोई गर्लफ्रेंड मुझे नहीं चाहिए। ये जरूर है कि अगर शादी करूँगा तो एक के साथ, नहीं करूँगा तो नहीं। भगवान जाने आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने सोचा भी नहीं। और ये संकल्प था कि शादी तक ब्रह्मचार्य रहना है, शादी तक गलत काम नहीं। और उसके बाद भी उसी के साथ जिसके साथ ब्याह होगा, अगर शादी हुई तो, नहीं हुई तो फिर जीवन भर ऐसे। और मेरा व्रत था जीवन में किसी एक, मैं मतलब जो मैंने बताया शादी तक ब्रह्मचर्य का पालन, उसके बाद किसी एक स्त्री के साथ बस, नहीं तो नहीं। मेरे कोई दोस्त नहीं है, लड़के नहीं, कोई नहीं है। मेरी फैमिली के सारे लोगों, मेरे सारे भाइयों के नंबर भी मेरे पास नहीं। सिर्फ एक भाई है जो मुझसे बड़े हैं, कभी कभार वो भी थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो वो कभी कभी फ़ोन कर देते हैं, पर उनका भी मुझे नंबर याद नहीं। मैंने बताया मुझे सिर्फ पिताजी का नंबर याद है बस। और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैंने अपना जीवन अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को सौंप दिया है। अब मैं जीवन भर इसके लिए काम करता रहूँगा, अपने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। जैसे अभी मैं पूरे भारत के तीर्थों की पद यात्रा कर रहा हूँ, 1 साल मुझे करते हुए हो गया है। अब न जाने कितने साल, शायद ये मेरे जीवन में ये चलता रहेगा, जीवन भर में चलता रहेगा, क्योंकि भारत कितना बड़ा देश है। इस भारत एक, जितना भारत एक देश ने बेस्ट, यूरोप के कम से कम 10-15-20 देश आ जाएंगे इसके भीतर। तो ये जीवन भर ये कार्य चलता रहेगा। शास्त्रों का अध्ययन करूँगा, भारत की जो संस्कृति है उसका अध्ययन करूँगा, गुरुकुल पद्धति आदि हो गया, और फिर उसको अध्ययन करने के बाद लोगों के साथ शेयर करूँगा, अपनी संस्कृति, देश, धर्म के लिए काम करूँगा। तो इसके लिए मैं अपना जीवन सौंप चुका हूँ बस, तो अभी इसके लिए ही लगा हूँ। अपने आप को पवित्र रखना, यानी कि कभी भी झूठे घूम रहे हो, कभी भी कुछ करना ही अपने आप को, हर टाइम में कुछ ना कुछ खा रहे हो, नहीं। खाने का भी एक नियम रखो, कब खाना कब नहीं खाना है।
और जब खाओ तो तुरंत कुल्ला करो, मुंह साफ कर लो। अरे जूठे क्यों रहना यार, जूठे क्यों रहना है। और लघु शंका करने जाते हो तो धो लो, अपने हाथ पाँव अच्छे से धो लो। ये ना लघु शंका करे और पिछवाड़े पे हाथ पोंछ दिया और चल दिया और फिर उन्हीं हाथ से कुछ खाना चाहिए, अपवित्र हो जाता है शरीर। और जब आपका शरीर अपवित्र होगा तो फिर आपके मन में अच्छे विचार कहाँ से आएंगे। पवित्रता रखो शरीर की, उस तभी तो विचार भी अच्छे आएंगे ना भाई। खेतों में आम बबूल बोगे तो आम पैदा होगा, नहीं होगा ना। कचरे में कीड़ा ही उत्पन्न होंगे, वहाँ कुछ और स्वच्छ अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मन को, शरीर को पवित्र रखना है। उसके बाद शांत, दिमाग को शांत रखना है। अगर दिमाग अशांत हुआ तो वो आपसे कुछ भी करवा सकता है, गलत क्रिया करा सकता है। तो इसलिए नहीं। फिर अपोजिट जेंडर पर आश्रित होना, कि जब भी काम का विचार आया तुरंत उसके बाद से बात कर लो, फ़ोन कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। झेलो उसको, सहन करो, पेशेंस रखो और वेट करिए। देखो सबके मन में काम का विचार आता है, हम इंसान हैं, सबके मन में आता है, पर हम में और पशु में अंतर है। अगर एक पशु के मन में विचार आता है ना काम वासना को, तुरंत एक्ट कर लेगा, तुरंत एक्ट कर लेगा, है ना। वो ये भी नहीं देखा कि मेरे नेचर का दूसरा वाला व्यक्ति है भी नहीं, पशु है जहाँ है भी नहीं जाने, वो तुरंत ऐसी कोई हरकत कर देगा पशु। पर व्यक्ति के मन में काम का विचार आता है तो वो ऐसी कोई गलत क्रिया नहीं करता है, वो मन में शांत रहता है और सही समय का इंतजार करता है। और धर्म यहाँ उसको अलाउ करता है, जैसे वो किसी के मन में विचार आया काम का, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो वो शांत रहेगा, कैसे और अपने आप को किसी की और क्रिया में व्यस्त कर लेगा। और जब तक शादी नहीं होगी तब तक उसके बारे में नहीं सोचेगा, शादी तक इंतजार करेगा। और जिसने शादी की है उसके मन में काम का विचार आया तो वो इंतजार करेगा, कब मैं अपने घर जाऊँगा, है ना, अपने जो उनका पार्टनर है उनके साथ संबंध हो पाए। पर पशु क्या करता है, पशु के मन में काम विचार आया तुरंत एक्ट कर लिया। पशु को अगर प्यास लगेगी ना, उसको जैसा पानी कच्चा जैसा भी देखे वो तुरंत पी लेगा। पर व्यक्ति को प्यास लगेगी, वो कच्चा पानी नहीं पिएगा, वो इंतजार करेगा सही पानी कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा तब। और कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये भी नहीं चोर जवाट के, नहीं, धर्मयुक्त। इसलिए जब आपके मन में ऐसी वासना आती है, शादी नहीं हुई है तो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए। शादी हो जाए तो अपने धर्मयुक्त जो आपके पति पत्नी उनके साथ आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई काम का विचार मन में आ ही जाए, देखो अगर मन में कोई काम का विचार आ ही जाए तो मैंने बताया ना आपको क्या करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है जोर जोर से। और वो जगह छोड़ देनी जहाँ, जैसे मान लो अभी मैं इस कमरे में एक बेंच पर बैठा हूँ, मेरे मन में मैं मान लो मैं अकेला होता, काम का विचार आ जाता आता तो क्या करता, मैं जहाँ से तुरंत भाग जाता हूँ, जैसे दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाऊँगा और कीर्तन करूँगा भगवान के नाम का, तो खुद भाग जाएगा वो विचार मन में। जहाँ अगर अपने घर में रहते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर कोई ऐसी बात शुरू करिए घर गृहस्थी की, तुरंत भाग जाएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया ना, उसके बाद मैंने क्या किया था, जब ब्रह्मचर्य नाश हुआ था और मैं 40 किलो का एक वेट लेने के लिए भी कांप गया था, हाँफ गया था। मैं अगर 2 किलोमीटर भी चलता तो मेरा शरीर कांप, खाली भी तो शरीर कांप जाता था, चल नहीं पाता था, छाती में जलन होती थी, शरीर कांपना शुरू हो जाता। कई बार सर चक्कर आते, रोड के किनारे कहीं गिर जाता, कई बार गिरा, कई बार। तो मैं समझ गया था ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे किए ही कर्मों का ही दंड है। और वो जब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया, आज मुझे लगभग 2 साल हो गया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और आज जानते हो, दिन में 1 बार भोजन मिलता है और 1 बार ही खाता भी हूँ। और कितना चल सकता हूँ, 70 किलोमीटर चल सकता हूँ एक दिन में। पर क्या होता है कि अगर मैं 70 किलोमीटर रोज़ चलूँगा तो मेरे पाँव छिल जाएंगे फिर, क्योंकि भाई वो तो मांस का बना हुआ शरीर है ना। जो स्थिति है, अब ब्रह्मचर्य पालन करने से शरीर में बल भी आता है और मन में एक संकल्प शक्ति आती है। पर शरीर तो हड्डी मांस का ही बना है। और चलूँगा, चल मैं कई बार चला हूँ, पर भाई घिस जाता है, और घिस जाता है, रोज़ चलूँगा तो क्या करूँ। इसलिए मैं 30-35 किलोमीटर चलता हूँ हर रोज़ का। इतना तो 30 किलोमीटर में तो नॉर्मल चलना ही है। पर अगर पूछे कि कितना चल सकते हो, 70 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर में चल सकता हूँ। ब्रह्मचर्य का ये फल होता है। और आज मैं भोजन दिन में 1 बार, और वेट जानते हो 25 से 30 किलो उठा के इस कंधे पे 40-35 किलोमीटर, 60 किलोमीटर चल सकता हूँ। ब्रह्मचर्य के समर्थ देखना है ना, ब्रह्मचर्य का क्या समर्थ होता है। और मन पे कभी शिकन नहीं आती है, कैसे यार ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हो सकता है, क्यों। अरे ब्रह्मचर्य खुद में एक साधना है, मजाक थोड़ा है, कहना आसान है ना, करो। एक बात याद रखना कि आप जब कोई काम करने के लिए निकलते हो तो आप लाख बार गिरते हो, आपका गिरना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आप कितनी बार उठ के आगे बढ़े।
और अगर आज मैं 50 किलो उठा लूँ ना तो 50 किलोमीटर चल सकता हूँ उसको उठा के, ब्रह्मचर्य की अगर समर्थ देखनी हो। और मेरा शरीर देख लो, हड्डी पसली छोटा सा है, पतला सा। ये जानते हो ऐसा क्यों है? अरे भाई, दिन में हर दिन 35-40 किलोमीटर चलना होता है। कभी पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और भोजन मिलता है एक ही बार। तो बताओ फिर मेरा शरीर हट्टा कट्टा कैसे होगा? और रोज़ मान लो मुझे एक्सरसाइज तो हो रही है, शरीर का पानी सारा निकल तो रहा है ना, पानी जो पीते हैं मगर कुछ बच नहीं रहा है, तो फिर शरीर सूखेगा ही तो क्या होगा, है ना? तो इसलिए ये मैंने आपके जीवन का काला सच बताया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज जैसी भी बुरी से बुरी स्थिति में है, आपका हस्तमैथुन करते हो, आपसे हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी शुरू होगा ना, कभी किसी गलत किसी व्यक्ति का साथ मिला होगा, गलत एनवायरनमेंट होगा। ऐसे थोड़ा ना होता है स्वतः ही कोई व्यक्ति शुरू करता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, किसी की संगति से शुरू होता है। हो सकता है अब नई नया फ़ोन ने लिया और उसमें कोई गलत चीज़ें में पड़ गई, हो सकता है स्कूल में जा रहे आपके साथी कर रहे हैं, आपने देख लिया कोई अंधी। और आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना है, आज छोटे छोटे बच्चे शुरू कर देते हैं। मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। 13 साल की बच्ची, एक दिन फेसबुक पर कोई मैसेज किया मुझे, अब तो मैंने उसको बंद रखा है। 13 साल की बच्ची मुझे बोल रही थी गलत संबंध के लिए, मुझे जहाँ तक बोल रही थी कि तुम कहाँ रहते हो, मैं वहाँ जाऊँ। बताओ आज का जो ज़माना है, तो भैया ब्लॉक, फेसबुक बंद। इसलिए सावधान रहने की स्थिति, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट गड़बड़ है। लेकिन अगर आपको अपने बचाया नहीं ना, तो किसी लायक भी नहीं रहोगे, किसी लायक भी नहीं रहोगे ना। आप तो अपने जीवन में खुश रह पाओगे, और हमेशा ऐसे सुसाइडल थाट आएंगे, ऐसे लगेगा कि अपने आप को एंड कर लूँ। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने बहुत बार ऐसी कोशिश की पर मरा नहीं, और जब बहुत बार करने के बाद नहीं मरा ना, तब समझ आया कि भगवान कुछ करवाना चाहते हैं। अब मैं बेकार में इस चीज़ के लिए मरूंगा नहीं। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, जीवन को अर्पण, देश धर्म, ठीक है, तो वो सब। और अगर आप हस्तमैथुन हो सकता है, गंदी वीडियो देखते, कुछ भी सपन दोष होता है, चिंता मत करिए। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताया हूँ, अपने जीवन में मैंने जो जो झेला है वो बताया हूँ, और जैसे मैं उससे बाहर निकला बताया हूँ। अंत में एक चीज़ बोलूँगा, जो भी संत महात्मा आपको अच्छे लगते हों उनका सत्संग सुनिए, भगवान का नाम जप करिए। जो भी भगवान का आपको नाम रूप प्यारा हो, हनुमान जी हो सकते हैं, राधा जी हो सकते, कृष्ण जी हो सकते हैं, राम सीता जी हो सकते हैं, गणेश जी हो सकते हैं, काली जी हो सकते हैं, दुर्गा हो सकती है, अम्बा हो सकती है, वही एक है परमात्मा, शिव हो सकते हैं। जो भी आपको भगवान अच्छा लगे उनका नाम जप करिए, खूब नाम जप करिए, चलते फिरते, उठते खाते पीते अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करिए, और गलत लोगों की संगति मत करिए। मैंने बताया ना, आज मैं 30 साल का हूँ, आज भी अकेला हूँ, किसी के साथ अकेला नहीं, गुरु जी हैं, भगवान हैं, है ना, साधु महात्माओं का दर्शन होते रहते हैं, पर किसी से कनेक्शन नहीं भैया। ठीक है, कोई आया, बातें किया, चल गया, क्या मतलब, मैं उसकी कौन सी डिटेल्स याद रखूँगा, मुझे याद नहीं रहता है तो उसको आया, प्रणाम है, चला गया तो प्रणाम, बस, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। तो ऐसी चीज़ें करोगे, देखो मैं कोई बहुत बड़ा तिस्माकार व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई महात्मा शांतमा कुछ भी नहीं हूँ ना, साधारण साहब की तरह हूँ। और मैं ये जरूरी भी नहीं समझता था कि आपके साथ शेयर करूं, पर जब तक आपके साथ मैं ये शेयर नहीं करता तो आपको कैसे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों का मुझे बताते हैं, रोते हैं, परेशान है, 10 साल से लेकर 50-60 साल तक व्यक्तियों से मैंने बात किया, परेशानी से निकल नहीं पा रहे, कोई हस्तमैथुन से परेशान है, कोई सपन दोष से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। तो इसलिए बता दूँ, हर रात्रि के बाद दिन आता है, प्रकाश दिखता है, पर वो व्यक्ति इंतजार तो करे, रात में है कोई बात नहीं, इंतजार करे सुबह आएगी। जब इंतजार नहीं करोगे क्या होगा? इसलिए आज वीडियो तो लंबा होने वाला है, पर जिस व्यक्ति ने एक बार देख लिया ना, जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए चिंता मत करिए। ब्रह्मचर्य सीरीज पर मैंने लगभग 30 वीडियो बना दी हैं, अभी शायद हो सकता है अभी तक ब्रह्मचर्य की जो प्ले लिस्ट है उसमें रखा है। उनमें आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य वो जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और उसके सिवाय भी आपकी कोई क्वेरीज होगी, अगर मुझे लगेगा जिस पे वीडियो बनाना चाहिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसको लगेगा मैं उसको रिप्लाई करके सुलझा सकता हूँ तो रिप्लाई करके सुलझा दूंगा। आप जो भी स्थिति में हो उसको आप कर सकते हो, उसमें जी सकते हो, आप चिंता मत करिए, उससे बाहर निकल सकते हो। चाहे सपन दोष हो, चाहे हस्तमैथुन हो, चाहे वीडियो देखने की आदत, कुछ भी हो, पर जो जो मैंने वीडियोज़ में बताया है उनको फॉलो जरूर करिएगा। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय सिया राम।